ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 6 पर बनने वाले वीडियो का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम और सूफीज्म के बारे में। संतों और सूफियों में बहुत सारी बातें कॉमन थी और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक दूसरे का बहुत सारा आइडियाज अपनाया था। सूफी मुसलमान मिस्टिक्स थे, मतलब रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को रिजेक्ट करते थे और भगवान के प्रति प्यार और भक्ति और सारे ह्यूमन बीइंग्स यानी कि सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने स्ट्रिक्टली मोनोथीज्म मतलब एक गॉड के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया। 8th और 9th सेंचुरी में इस्लाम के जो धार्मिक मतलब रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उन्होंने होली लॉ यानी कि शरिया और इस्लाम के जो धर्म शास्त्र होते हैं उसके अलग अलग पहलुओं को डेवलप किया। धीरे धीरे इस्लाम और कॉम्प्लेक्स होता गया, लेकिन सूफी संत जो थे वो भगवान के प्रति, गॉड के प्रति पर्सनल डिवोशन पर ज्यादा जोर देते थे। वे मुस्लिम में जो धार्मिक विद्वान होते थे उनके द्वारा सुझाए गए रिचुअल्स और कोड्स ऑफ बिहेवियर यानी कि आचार संहिता को अक्सर वे अस्वीकार कर देते थे। सेंट पोइट्स की तरह सूफी भी अपने फीलिंग्स को पोएम्स के जरिए एक्सप्रेस किया करते थे और बहुत सारे लिटरेचर, कहानियां इनके दौरान डेवलप हुई। गजाली, रूमी और सादी ये सब सेंट्रल एशिया के ग्रेट सूफी में से एक थे। नाथपंथी, सिद्ध और योगी इनकी तरह सूफियों का भी ऐसा मानना था कि दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने के लिए हार्ट को ट्रेन किया जा सकता है और उन्होंने इस ट्रेनिंग के लिए अलग अलग मेथड डेवलप किया, जैसे कि जिक्र यानी कि चैंटिंग ऑफ अ नेम और सैक्रेड फॉर्मूला मतलब नाम जप करना। कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन। समा यानी कि सिंगिंग। रक्स मीन्स डांसिंग। डिस्कशन ऑफ पैरेबल्स मतलब नीति चर्चा। उसके बाद ब्रीथ कंट्रोल, सांस पर कंट्रोल। ये सब मेथड उन्होंने सुझाया कि इस सब मेथड के द्वारा हम अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं और ये सब ट्रेनिंग किसी मास्टर यानी कि पीर के देखरेख में प्रशिक्षण लिया जा सकता है। और इस तरह से सूफी टीचर्स की स्पिरिचुअल जीनोलॉजी मतलब इनकी पीढ़ियों जिनको की सिलसिला कहा जाता है, ये इमर्ज हुआ। हर एक सिलसिला का इंस्ट्रक्शन और रिचुअल प्रैक्टिस का तरीका अलग अलग था। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, मिस्टिक्स इन एक्सटेसी मतलब ये सब जो सूफी है वो आनंद में है। कश्मीर में 15th और 16th सेंचुरी में सूफियों का ऋषि ऑर्डर मतलब ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वाली, जिसको कि नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इस पंथ की स्थापना की। 11th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया के बहुत सारे सूफी जो थे वो हिंदुस्तान में आकर रहने लगे थे और ये प्रोसेस दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बाद और भी मजबूत हो गई, जब बहुत सारे सूफी सेंटर पूरे सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुए। जितना भी सिलसिला था उसमें चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। इसके टीचर्स थे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसका पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंद नवाज गिसुदराज।
ये सब इम्पोर्टेंट टीचर थे। ये जो सूफी मास्टर्स थे, इनकी असेंबली, इनकी जो बैठक होती थी, इनके खानकाह में होती थी, मतलब हॉस्पाइसेस में होती थी। हॉस्पाइसेस का मतलब होता है सूफी संस्था, जहां पर सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। तो खानकाह में इनकी बैठक होती थी। सभी तरह के भक्त, जिसमें कि रॉयल फैमिली के भी होते थे, नोबल्स भी होते थे और आम आदमी भी इस खानकाह में आते थे। वे स्पिरिचुअल मैटर्स यानी कि आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और सारी की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसको सुलझाने के लिए इन संतों से आशीर्वाद मांगते थे, या फिर केवल म्यूजिक और डांस सेशन जो होता था उसको अटेंड करके चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि ये जो सूफी संत थे, इनके पास मिरेकुलस पावर यानी कि चमत्कारिक शक्ति है, जिससे आम लोगों को बीमारियों और परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संतों का दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां पर सभी धर्मों के लोग हजारों में इकट्ठा होते थे। जलालुद्दीन रूमी 13th सेंचुरी के सूफी पोएट थे, जो ईरान से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपने काबी की रचना पर्सियन में की थी। यहाँ पर उनके द्वारा किए गए रचना का एक भाग दिया गया है। उन्होंने इस काव्य के माध्यम से कहना चाहा है कि भगवान की जगह ना तो क्रिश्चियन के क्रॉस पर है, ना ही हिंदू टेम्पल्स में है, ना ही मक्का में है। वे कहते हैं कि मैंने अविसेना, जो कि एक फिलोसफर है, उनसे भी भगवान के बारे में पूछा, लेकिन भगवान उसके भी रेंज से परे है। जलालुद्दीन रूमी के हिसाब से भगवान का स्थान केवल हार्ट में है, यही उनकी जगह है। अब है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 30th सेंचुरी के बाद नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की एक नई लहर आई। यह ऐसा समय था जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज्म, उसके बाद भक्ति के बहुत सारे स्ट्रेंड्स, मतलब धाराएं, उसके बाद नाथ पंथ, सिद्धाज, योगी, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। और इसी टाइम पे नए नए साम्राज्यों का भी उदय हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए प्रोफेशन चूज कर रहे थे। इनमें कुछ लोग जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर्स, लेबर्स, ये सब इन संतों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर इन आइडियाज को वो फैलाते थे। इनमें से कुछ जैसे कि कबीर, बाबा गुरु नानक, इन्होंने जितना भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरे संत जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, उस टाइम जो सोसाइटी में बिलीफ और प्रैक्टिसेस था, जो भी विद्यमान था, उसको स्वीकार किया, लेकिन वे चाहते थे कि इसमें सबकी पहुंच हो। तुलसीदास ने भगवान को राम के रूप में कंसीव किया, धारण किया। तुलसीदास की एक रचना है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। यह रचना उनके डिवोशन का एक्सप्रेशन, मतलब भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और लिटरेरी वर्क दोनों के ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी जो रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये सब उनके भक्ति भाव को दर्शाता है। असम के शंकर देव, ये इन्हीं के समकालीन थे, जो कि भगवान विष्णु के भक्ति पर जोर देते थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं और नाटक असमीज भाषा में लिखी। शंकर देव ने ही नाम घर्ष यानी कि हाउस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर,
यानी कि जहाँ पर नाम जप किया जा सकता है और प्रार्थना किया जा सकता है, इसको स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, यानी कि सुप्रीम सरेंडर टू द वन, इसके नाम से जाना गया। शंकर देव की जो शिक्षा थी वो भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी। कीर्तन घोष उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। चैतन्य देव 16th सेंचुरी के बंगाल के रहने वाले एक भक्ति संत थे, जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रति सेल्फलेस डिवोशन का प्रचार किया। इस फिगर में उनके फॉलोअर्स को आनंद में डांस करते और गाना गाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर एक मैप दिया गया है जो कि प्रमुख भक्ति संत और उनसे जुड़े हुए जगहों के बारे में दिया गया है। यहाँ पर गुरु नानक का है, यहाँ सूरदास, उसके बाद दादू, मीराबाई, ऐसे ही सारे संत और उनके जगहों का नाम दिखाया गया है। ये जो भक्ति ट्रेडिशन था, इसमें दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, जिसकी शादी 16th सेंचुरी में मेवाड़ के एक रॉयल फैमिली में हुई थी। मीराबाई रविदास, जो कि अनटचेबल कास्ट के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई। वह श्री कृष्ण की भक्त थी और उन्होंने बहुत सारे भजनों की रचना की, जो उनका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाता है। उनके द्वारा लिखे गए गीत राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। इन संतों द्वारा किए गए रचनाओं की एक यूनिक फीचर यह है कि उन्होंने जो भी रचना की वो ओरिजिनल लैंग्वेज में की, मतलब क्षेत्रीय भाषा में, जिसको कि आसानी से गाया जा सकता था। और इस भाषा के कारण ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और जनरेशन टू जनरेशन ये ओरली रूप से चलती रही। अधिकांशतः जो सबसे ज्यादा गरीब होते थे, इसके बाद मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी, फिर वुमेन, ये सब इन गानों का प्रचार प्रसार करते थे और अपने अनुभवों को भी इसमें जोड़ देते थे। और इस तरह से आज मिलने वाले जो गीत है वो उन संतों द्वारा तो लिखा गया है ही साथ उस टाइम के जो लोग होते थे वो भी उसे गाया करते थे। भक्ति संतों का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था म्यूजिक के क्षेत्र में डेवलपमेंट। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसका हर एक गीत एक पर्टिकुलर राग और ताल में कंपोज किया गया है। यहाँ पर एक सॉन्ग दिया गया है जो मीराबाई द्वारा रचित है। वीडियो के अगले पार्ट में हम कबीर और बाबा गुरु नानक के बारे में जानेंगे।